नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बापू की आवाज न्यूज नेटवर्क में स्वागत है। नमस्कार साथियों, आप सभी का बापू की आवाज न्यूज नेटवर्क में स्वागत है। साथियों, आज हमारे साथ जो खास मेहमान है हमारे चैनल पर बातचीत करने के लिए, वह है तुरकर जी, नरेंद्र जी तुरकर। हम इनसे बातचीत करेंगे, इनका क्या कहना है, हम आपको बहुत सारी इनकी मन की बात आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तुरकर जी, सबसे पहले आपका बापू की आवाज न्यूज नेटवर्क में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहूंगे, मैं चाहूंगा आप हमारे दर्शकों के लिए नए हो, सबसे पहले आप परिचय दीजिए अपना। मैं नरेंद्र तुरकर 2010 और 15 के बीच में मैं गोंदिया जिला परिषद का सदस्य और पक्ष नेता के रूप में जिला परिषद में कार्य किया। उसी प्रकार मैंने गोंदिया कृषि उत्पन्न बाजार समिति के प्रशासक के रूप में काम किया और निरंतर 22 वर्षों से मैं लोगों के बीच में, जनसामान्य के बीच में काम कर रहा हूँ। और राजनीतिक क्षेत्र में मुझे लोगों के बीच में आज पूरे 22 साल के पश्चात खूब लोगों का प्यार, लोगों का आशीर्वाद, लोगों का स्नेह, लोगों का अपनापन और वरिष्ठों का बहुत ही मेरे सर पर हाथ रहा है। और मैं एक सामाजिक काम में अपने आप को समर्पित कार्यकर्ता के रूप में देखता हूँ। तुरकर जी, आप बहुत ही सक्रिय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो, लोगों के लिए सेवा करते हो, लेकिन आज तक आप सोशल मीडिया पर जहां तक कि नहीं दिखे। लेकिन अभी जो है जनता के लिए आप बहुत ही ज्यादा काम कर रहे हो, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे कि अभी तक आप सोशल मीडिया पर नहीं दिखे? भारतीय जनता पार्टी का मूलतः अंत्योदय, जो समाज का अंतिम तबका है, उसके तक उस लोगों के तक काम पहुंचाने का जो ध्येय, उद्देश्य और भारतीय जनता पार्टी की स्थापना करते वक्त हमारे संस्थापकों ने ही उसकी नींव ऐसी रखी है कि समाज का वो अंतिम वर्ग जिसके विकास या जिसकी सामान्य जरूरतें और जनसामान्य वो व्यक्तित्व, वो व्यक्ति, वो समाज और वह परिवार जो सामान्य जीवन भी नहीं जी पा रहा है, उनके लिए काम करने का ध्येय रखने वाली भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। निश्चित ही हमारा उद्देश्य है, क्योंकि हम जिस परिप्रेक्ष्य में बड़े पले और जो ग्रामीण अंचल में एक सर्वसाधारण किसान परिवार में मैं जन्म लिया, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम काम करते रहे तो मीडिया रहे या बड़े लोग रहे या कोई प्लेटफॉर्म रहे, वहां अपने आप ही लोगों के आशीर्वाद से, लोगों के प्रेम से हमारा नाम चले ही जाता है। इसलिए निश्चित रूप से मीडिया और बहुत सारी चीजों से मैं निरंतर दूरी रही है मेरी। क्या कहोगे, अभी जो है विधान परिषद में परिणय फुके जी के साथ साथ पूरे के पूरे उम्मीदवार विजयी हुए हैं, क्या कहना चाहोगे? सर्वप्रथम भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी सभी दल के हमारे 9 में से 9 प्रत्याशी, इनको बहुत बड़े रूप में इस महाराष्ट्र के विधान परिषद में हमारे सभी सम्माननीय आमदार महोदयों ने वहां पूरे विश्वास के साथ आदरणीय देवेंद्र जी और आदरणीय शिंदे साहब और आदरणीय अजित दादा पवार, इनके नेतृत्व में पूरी आस्था रखते हुए बहुत बड़े रूप में जो जीत उन्हें मिली है, जो जीत उन्हें दी गई है, तो मैं उनको अपनी ओर से सर्वप्रथम बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि वह इस जीत के सही में पात्र थे और उनके साथ न्याय हुआ। और इस महाराष्ट्र में यह पुनः साबित हुआ कि महायुति का जो गठबंधन है वह बहुत ही सक्षम है और उनके जो महायुति के जो हमारे नेता है, उनके नेतृत्व पे पूरी आस्था, पूरा विश्वास यहाँ की जनता को, यहाँ के लोगों को है। तुरकर जी, मैं एक सवाल करना चाहूंगा कि अभी हमारे बापू की आवाज न्यूज नेटवर्क का गांव-गांव में जाके विधानसभा का सर्वे चल रहा है, उसमें ऐसी गोंदिया विधानसभा में चर्चा चल रही कि हमें आने वाले चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में गोंदिया विधानसभा के लिए ओबीसी चेहरा चाहिए, तो उसमें आपका नाम सामने आ रहा है, क्या कहना चाहोगे? निश्चित रूप से आज संपूर्ण परिप्रेक्ष्य में हम देखेंगे कि इस देश की और विशेषकर इस महाराष्ट्र की जो भूमि है, यह मूलतः फूले साहू अम्बेडकर विचारधारा की भूमि है। निश्चित ही बहुत बड़ा ऐसा वर्ग है जो गोंदिया विधानसभा में फूले साहू अम्बेडकर विचारधारा को मानने वाला वर्ग है, क्योंकि चाहे राजनीतिक जीवन हो या सामाजिक जीवन हो या कोई भी जीवन हो, अगर हम समस्याओं की बात करें या किसी के जीवन में आने वाली अड़ी अड़चनों की बात करें, तो निश्चित रूप से उन अड़ी अड़चनों को, उन समस्याओं को दूर करने की क्षमता जिन लोगों ने उन समस्याओं से दो हाथ किया है, जिनके जीवन में बहुत ही संघर्ष रहा है, वह निश्चित ही
उस बात को समझ सकते हैं। आज बहुत बड़ा समाज, ओबीसी समाज, जो कि आज गोंदिया विधानसभा में रहता है, हमारे बहुत सारे ऐसे भाई है जिनकी बहुत सालों से तैयारी चालू थी, उनका ऐसी मानसिकता थी कि आने वाले समय में विधायक बनेंगे। और आज चाहे बात किसानों की हो, चाहे मजदूरों की हो, विद्यार्थी की हो, बेरोजगार हमारे साथियों की हो, निश्चित रूप से कहीं न कहीं लोगों के मन में ऐसा है कि अपने हक का अगर कोई विधायक, और विशेषकर वह ओबीसी समाज से जाता है, तो वह हमारे दुख दर्दों को बहुत करीब से समझ सकता है। इसलिए हो सकता है इस तरह से बातें लोगों के दिमाग में है। और मैंने भी ये पाया है कि आज लोगों का मानस, जनसामान्य जो जनता है उनके बीच में, चाहे किसी भी स्तर पर आप चर्चा का देखेंगे दौर जो चल रहा है, उसमें ऐसा लोगों की ऐसी मानसिकता बनी हुई निश्चित ही। अभी चर्चा ये भी चलती है कि जो ओबीसी समाज के हित में, ओबीसी के आरक्षण को लेके हो या ओबीसी समाज के कोई भी समस्या को लेकर हो, जो ये आंदोलन होते हैं उसमें जो है प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, विधायक, पूर्व विधायक जो ओबीसी नहीं है वो उनका चेहरा नहीं दिखता। तो ऐसी चर्चा चल रही है कि अगर हमारा प्रतिनिधि ओबीसी रहा तो हमारी समस्याओं को उठाएगा, ताकत से उठाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी यह ओबीसी के साथ सदैव न्याय करने वाला एक पक्ष, एक पार्टी के रूप में कार्य करती रही है। आज ही आप पूरे गोंदिया के परिपक्ष में देख लीजिए कि जितने ओबीसी समाज के नेताओं को, ओबीसी समाज के लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने प्रतिनिधित्व दिया है, भारतीय जनता पार्टी ने इस जिले के सेवा करने का मौका दिया है। तो आप पूरा अगर इतिहास देखेंगे या वर्तमान में भी देखेंगे तो हमारे ओबीसी समाज के बहुत सारे बंधु भारतीय जनता पार्टी में जो है उनको अच्छे अच्छे जगह पर प्रतिनिधित्व करने का मौका भारतीय जनता पार्टी ने दिया। रहा सवाल, आपने कहा कि ओबीसी समाज आज जो आरक्षण की बात कर रहे हैं, तो आज आप पूरे महाराष्ट्र के पृष्ठभूमि पर देखिए कि देवेंद्र जी फडणवीस निरंतर ओबीसी समाज के समस्याओं को सुलझाने के लिए, ओबीसी समस्या के मांगों को सुलझाने के लिए, चाहे सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई हो या केंद्र सरकार से कोई बात हो, मनवाने के लिए पूरे ताकत के साथ वो आज खड़े हैं। पर आपने कहीं ना कहीं देखा होगा कि विपक्ष का जो अड़ैया रवैया है, और जो उन्होंने 2.5 साल के 3 तिगाड़ी और काम बिगाड़ी सरकार ने जो 2.5 साल जो सुप्रीम कोर्ट में हमारा ओबीसी समाज हो या अन्य जो भी समाज हो, जो देवेंद्र जी ने ड्राफ्टिंग की थी, ड्राफ्ट बनवाया था और सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी थी, वो 2.5 साल के कार्यकाल में आज ओबीसी समाज के साथ जो अन्याय हुआ, तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी सदैव ओबीसी समाज के साथ न्याय करने के भूमिका में रही है। अगर आपको भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया प्रतिनिधित्व करने के, आपको टिकट मिली, तो आप जनता के लिए क्या नया करोगे, क्या सोचा है विकास के बारे में? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में काम करने वाले की, भारतीय जनता पार्टी में लोगों के बीच में रहने वाले की, और संगठन के साथ पूरे ईमानदारी से रहने वाले की कभी न कभी, कहीं न कहीं उच्च स्थान पर उनकी नियुक्ति, उनको रखा जाता है। मैं यही कहना चाहूंगा कि मैं एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। आज तो मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि मेरे नेता और गोंदिया भंडारा जिले के सर्वमान्य ऐसे सभी के लाडले गरीब किसान, मजदूर, युवाओं के विशेषकर, और विद्यार्थी और असंख्य लोगों के श्रद्धा का, आस्था का, और जिनके भविष्य का बहुत बड़ा नेतृत्व और वर्तमान में भी जिन्होंने दोनों जिलों में अपने आप को साबित किया, ऐसे परिणय जी फूके, इनको भारतीय जनता पार्टी ने पुनः विधान परिषद में भेजा है। तो मैं आज बहुत ही खुश हूँ, बहुत ही हम आनंद के साथ, पूरे उत्साह के साथ संपूर्ण जिले में विभिन्न क्षेत्रों में अनेक लोगों से, राजकारण से हटके भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो परिणय फूके जी इनको मानते हैं और उनके नेतृत्व, उनके व्यक्तित्व, उनके काम करने की शैली से प्रभावित है। ऐसे असंख्य लोगों के साथ आज हमने बहुत ही हर्षोल्लास के साथ जल्लोष किया है। और रहा सवाल आपका यह प्रश्न, तो मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी में अगर आप काम करते हैं तो निश्चित रूप से आपके कामों को देखा जाता है, और भविष्य में अगर कुछ रहा या कुछ ऐसा, अभी मेरे कोई ऐसा दिमाग में तो ऐसा कुछ नहीं है, पर क्योंकि मैं 22 साल से निरंतर लोगों के बीच में कार्य कर रहा हूँ, और भारतीय जनता पार्टी ने अगर मुझे कोई भी मौका दिया तो मैं उस मौके का, उस संधि का स्वर्ण संधि में रूपांतरण कर अपने क्षेत्र का, अपने लोगों का, और विशेषकर उन तबकों का
जो भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा में, जो भारतीय जनता पार्टी की जो मूल सिद्धांतिक बात है कि अंत्योदय तक पहुंचना, अंत्योदय के लिए काम करना और समाज के वह अंतिम छोर के व्यक्ति के लिए काम करना, उसी धारणा को मानते हुए मैं अपना सर्वस्व लोगों के लिए समर्पित भाव से काम करके सर्वस्व अपना न्यौछावर उनके लिए करूंगा। अच्छा, अभी हाल ही में जो नरेंद्र जी मोदी है, इनके नेतृत्व में लाडली बहन योजना चालू की है, क्या आह्वान करना चाहोगे गोंदिया विधानसभा की जनता? केंद्र सरकार में बहुत सारी योजनाएं आदरणीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और विश्व के में जिन्होंने भारत का नाम बुलंदी के साथ लहराया है, ऐसे नरेंद्र जी मोदी, इनके नेतृत्व में इस देश में सरकार चल रही है और असंख्य योजनाएं उनके माध्यम से इस देश में चला जा रही है। जिस तरह इस महाराष्ट्र में आदरणीय एकनाथ राव जी शिंदे, आदरणीय देवेंद्र जी फडणवीस, आदरणीय अजीत दादाजी पवार, इनके नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उनके माध्यम से हमारे आधा हिस्सा और हमारी बहनों को न्याय मिले, हमारी माताओं को न्याय मिले, इस दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण बहनों को हर महीने 1500 रुपए उनके खाते में जाए और वह इस महाराष्ट्र में फुले साहू अंबेडकर के इस महाराष्ट्र में और छत्रपति शिवराय के महाराष्ट्र में गर्व के साथ अपना जीवन जिए और कहीं न कहीं वो याद रखे कि इस देश में जब तक नरेंद्र जी मोदी और इस महाराष्ट्र में जब तक महायुति की सरकार है, हमारी बहनों का सम्मान, हमारी बहनों के साथ न्याय होता रहेगा। इसी दृष्टिकोण से यह 1500 रुपए की प्रति माह की उनके खातों में भेंट इस महाराष्ट्र की सरकार ने बहनों को दी है और लाडली बहना के रूप में यशस्वी रूप से मध्य प्रदेश में यह योजना चल रही थी, उसी के धरती पर इस महाराष्ट्र में भी इस योजना को हमारी सरकार ने लाया। तो मैं तहे दिल से इस सरकार को भी अपनी ओर से बधाई, धन्यवाद देता हूँ और अपनी माताएं बहनों को भी शुभकामनाएं देता हूँ और वे अपना आशीर्वाद ऐसे बहुमुखी विकास करने वाले और सबका सोचने वाले हमारे नरेंद्र जी मोदी और इस महाराष्ट्र की महायुति सरकार पर बनाए रखे, यही मैं आज के समय में कहना चाहता हूँ। अच्छा, एक मैं आखिरी सवाल करना चाहूंगा कि गोंदिया विधानसभा के जनता को, युवाओं को, उत्कर्ष को क्या आह्वान करोगे, क्या कहना चाहोगे? आज गोंदिया जो कि एक व्यापारिक नगरी है, गोंदिया एक जिले का स्थान होने के साथ साथ भौगोलिक दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमाओं से जुड़ा हुआ यह एक ऐसा जिला है जिसमें वन संपदा, जिसमें उन्नत खेती, जिसमें मेहनत कश समाज, मेहनत कश लोग और बहुत ही ऊंची मानसिकता वाले हमारे व्यापारी बंधु यहाँ रहते हैं। निश्चित रूप से अगर हम संपूर्ण गोंदिया के परिप्रेक्ष्य का आज अगर हम देखें तो हमको सभी को मालूम है कि जो विकास गोंदिया का अभी तक होना था या जो भौगोलिक परिस्थिति या जो सुटेबल वातावरण, चाहे नदी हो, नाले हो, जंगल हो, एक कनेक्टिविटी के लिए हाईवेज हो, ये सब कुछ रहने के बाद भी अगर गोंदिया में आज भी अगर विकास की दरकार है तो कहीं ना कहीं हमने इस बात का मंथन, मनन, अध्ययन करना चाहिए और काम करने वाले लोगों के सर पर हमेशा अपना आशीर्वाद रखना चाहिए। निश्चित रूप से आज परिणय फुके जी के रूप में एक विश्वास का केंद्र, एक आस्था का केंद्र और हमारे विशेषकर युवा साथियों को गोंदिया ही नहीं अपितु पूरे भंडारा, ऐसे दोनों ही जिले का आने वाला सुनहरा समय दिखाई दे रहा है। तो मैं एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते यही कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यशैली, भारतीय जनता पार्टी का जो ध्येय है, भारतीय जनता पार्टी का जो उद्देश्य है, उसी उद्देश्य की पूर्तता के लिए आज गोंदिया में एक सक्षम व्यक्तित्व, सक्षम नेतृत्व का निर्माण हमारे जनता के माध्यम से अगर किया जाए तो निश्चित रूप से जिस तरह चहुमुखी विकास नरेंद्र जी मोदी इनके नेतृत्व में पूरा देश कर रहा है, आज महाराष्ट्र में आदरणीय देवेंद्र जी फडणवीस, आदरणीय एकनाथ राव जी, आदरणीय अजीत दादा जी, इनके नेतृत्व में जो महाराष्ट्र चहुमुखी विकास कर रहा है, तो निश्चित रूप से इसी कड़ी को जोड़ते हुए अगर गोंदिया विधानसभा की आपने बात की है तो गोंदिया विधानसभा में भी अगर भारतीय जनता पार्टी के हाथों को, भारतीय जनता पार्टी की ताकत को अगर यहाँ के लोग पूरे मजबूती देते हैं तो निश्चित ही यह पूरा परिप्रेक्ष्य, यह पूरा क्षेत्र, यह पूरा शहर, यह पूरा ग्रामीण, हमारे किसान भाई, मजदूर भाई, युवा साथी, बेरोजगार साथी, सभी के लिए निश्चित रूप से आने वाला समय बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है। तो यही कहना चाहूंगा कि ऐसे भारतीय जनता पार्टी के जो विचारधारा है उनके साथ
लोगों ने अपना आशीर्वाद रखे और निश्चित ही इस क्षेत्र में विकास की बहुत सारी गुंजाइशें है। और मैं आज के इस माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि आने वाले समय में अगर सबका साथ, सबका विश्वास और सबका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा पर रहे तो यह क्षेत्र भी सुजलाम सुफलाम हो सकता है। धन्यवाद। साथियों, हमने जो है टुरकर जी, नरेंद्र जी टुरकर, इनसे बातचीत की है। इन्होंने बताया कि अगर इनको पक्ष मौका देता है तो यहाँ गोंदिया विधानसभा का विकास ही विकास करेंगे। लेकिन साथियों, अब देखना यह बाकी होगा कि गोंदिया विधानसभा का प्रतिनिधित्व करने का मौका जनता किसको देती है। वो बीजेपी को देती है, कांग्रेस को देती है या अपक्ष को देती है, यह देखने लायक रहेगा। तब तक के देखते रहिए और बने रहिए बापू की आवाज न्यूज नेटवर्क के साथ।